नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूंगी हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जो कहीं ना कहीं काफी लोग करते हैं, और ये जो ओवर थिंकिंग है आपके एक मेंटल स्ट्रेस का कारण बनती है। बहुत ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोचना, अगेन एंड अगेन उसी चीजों के बारे में सोचना इज ओवर थिंकिंग। बहुत छोटी सी चीज होती है, हम उसको सोच सोच के इतना बड़ा कर देते हैं। वी कीप थिंकिंग अबाउट दैट एपिसोड, और ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, और फिर मेंटल हेल्थ से आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्टेड होती है। चलिए ये सोचिए, ये आती कहां से है। ओवर थिंकिंग आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड होता है। कुछ ना कुछ आपके चाइल्डहुड में ऐसा जरूर हुआ होता है जिसकी वजह से आप, या तो आपने कुछ देखा है या कुछ महसूस किया है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हुआ है कि आप उस चीज को, उस एपिसोड को भूल ही नहीं पाते हैं। कुछ टाइम के लिए ये चीज हो सकता है आपके बैक ऑफ द माइंड में चली जाए, लेकिन आप भूलते नहीं हैं उसको। आप लोगों पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, आप लोगों के साथ मिक्सअप होना बंद कर देते हैं। आपको ये लगता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो क्या होगा, कहीं वो मुझे एक्सप्लॉइट तो नहीं करेगा। आप अंदर अंदर घुटते रहते हो। आप सोते हुए भी आपका दिमाग चलता है। या दूसरा रीजन होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सजग होते हैं। वो किसी की भी चीजों को बहुत ज्यादा माइन्यूटली देखते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो हर चीज को इतना ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। इट गोज इन देयर सिस्टम। उनके सिस्टम में ये बात चली जाती है, और उनको हर चीज इंपैक्ट होती है। एक छोटी से छोटी चीज, किसने क्या कहा, क्या सोचा, क्या, तो उनका जो भी डेली रूटीन होता है या जो भी वो करते हैं, उन सब में वो दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं, अपने से ज्यादा। दोनों ही सिचुएशन गलत है। वो ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना है, बट नहीं कर पाते, बिकॉज इट गोज इन देयर सिस्टम। तो आपको कुछ डेलिब्रेट एफर्ट डालने पड़ेंगे अगर आपको अपनी ओवर थिंकिंग को कम करना है तो, क्योंकि इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। कम तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। उसके लिए सबसे पहली जरूरत है आपको बिजी रहना। आपका दिमाग खाली नहीं होना चाहिए। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। आपका दिमाग अगर खाली होगा, आप हमेशा गलत चीज ही सोचोगे। ऐसे लोग हमेशा ऐसा ही सोचते हैं। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी। कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आप अपने आप को बिजी रख सकें। कोई भी चीज आप कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, म्यूजिक, कुछ भी कीजिए। छोटे छोटे से स्टेप लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये छोटे स्टेप्स नहीं लिए तो कल आगे जाके आपकी लाइफ में मेजर इश्यूज आएंगे। अगर आप धीरे 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 अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं और छोटे छोटे स्टेप लेते जाते हैं, धीरे धीरे आप अपनी इस हैबिट से ओवरकम कर सकते हैं। सो बेबी स्टेप लेना बहुत जरूरी है। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ एंगेजमेंट के लिए काम कीजिए। दूसरों को खुश करने के लिए काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अनदर थिंग, किसी के भी लिए सोचना बंद कर दीजिए। नॉट टू सिट ऑन समबडीज एल्स ड्राइविंग सीट, कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा। ऐसा नहीं करना है। स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग व्हाई दैट पर्सन हैज सेड दैट। वो उसकी सोच थी, आपकी सोच नहीं थी। अब दूसरे ने क्या कहा,
दूसरे ने क्या सोचा, दूसरे ने क्या पहना, उसको क्या करना चाहिए था। आप ये सब चीजों को सोचते ही क्यों हैं? आपको सोचना, आपको उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने माइंड को बिजी रखना है, अपने पैशन को जीना है, और कोशिश ये करनी है थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा फिजिकल वर्क, एंड कुछ ना कुछ हर टाइम अपने आप के लिए तैयार रखिए। मेक इट अ प्लान, अपने लिए, खुद के लिए एक प्लान बनाइए, और उस प्लान को ना कि सिर्फ बनाइए, उसको एग्जीक्यूट भी कीजिए। बहुत मुश्किल होगा, मैं समझ रही हूं, लेकिन छोटे छोटे से बेबी स्टेप लेंगे तो ये मुश्किल भी नहीं होगा। दूसरों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप वो कीजिए जो आपको खुशी देता है। आप करके देखिए, यू विल बी एबल टू ओवरकम विद दिस ओवर थिंकिंग हैबिट।